रुआ देख रहल बानी बिहार के डिजिटल क्रांति के जनक न्यूज बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव टीवी। अगर पेट न होता तो भूख न होती, लोग ही अगर भगवान होते तो ईश्वर की जरूरत क्या होती। नमस्कार, भोरे भोर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब देश में एक अलग तरह की चर्चा शुरू हो गई है। लोगों का कोरोना से जो व्यापक डर था वो धीरे धीरे समाप्त हो गया है और लोग अब भूख, पेट, बेरोजगारी और रोटी की करने लगे हैं। इन सब के बीच कहीं ना कहीं जो सरकार और सरकार में बैठे लोग हैं उनके फैसलों को लेकर के भी पूरी तरह से छानबीन और सर्वेक्षण के दौर शुरू हो चुके हैं। लोग अपने अपने हिसाब से सर्वे भी करने लगे हैं और स्थितियों को देखने लगे हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे लोग घरों से बाहर निकलने लगे हैं। कोरोना को हराने और उससे जीत दर्ज करने से अलग एक मानसिकता ये बैठ गई है कि अब कोरोना के साथ ही आपको जीना है, तो निश्चित रूप से घर से बाहर निकलना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब पहली बार लॉकडाउन घोषित किया था तो उन्होंने दिखाया था एक पोस्टर जिसमें लिखा था, घर से बाहर ना निकले, कोई बाहर ना निकले। अब इन सब बातों को लेकर के जब उन्होंने साफ तौर पे कह दिया था कोई रोड पर ना निकले, लोगों ने उनकी बात मान ली और उसे ही अपना धर्म, ईमान और इलाज मान लिया था। पर उस समय शायद लोगों के दिमाग में इतनी बड़ी व्यापक और भयानक स्थितियों का आकलन नहीं था, क्योंकि लोगों को लगा था कि प्रधानमंत्री 10-20 दिनों, 21 दिनों के बाद सब पर विजय प्राप्त कर लेंगे। चूंकि सुपरमैन की तरह वो आते हैं और बातें कह करके चले जाते हैं, लोग उन्हें ही सच मान लेते हैं। इन सब की स्थिति के बाद लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3 और लॉकडाउन 4 के बाद अब लॉकडाउन 1 शुरू हो चुका है और इन सब ने अब पूरी तरह से लोगों को भीतर भीतर तोड़कर, मड़ोड़कर और पूरी तरह से छत विछत कर दिया है। लॉकडाउन ने दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था और दिग्गज कंपनियों की हालत पतली कर दी है, जिसमें भारत भी अछूता नहीं है। लेकिन इन सब में आपको बता दें कि दुनिया के सभी देशों में सबसे अधिक अगर कोई देश और लोग परेशान हैं तो वो हैं भारत के लोग, क्योंकि भारत के लोगों को संभलने का भी मौका नहीं मिला और सीधे देश के प्रधानमंत्री, जिन पर लोगों को बहुत भरोसा था, सबके साथ सबके विकास की बात करते थे, उन्होंने एक फरमान जारी किया कि आप अपने घरों में कैद हो जाएं। लोग कैद हो गए, पर स्थितियां अब जबकि लोग घर से बाहर निकलने लगे हैं तो विकट हो गई है और रोटी तक के आफत हो गए हैं। एक आकलन के मुताबिक देश में करीब 7 लाख छोटे किराना दुकान अब हमेशा के लिए लगभग बंद हो गए हैं। उनका कोई देखने और समझने वाला नहीं है। इसमें करोड़ों लोगों के रोजगार टूट गए हैं, छूट गए हैं और रोजी रोटी पर संकट आकर के खड़ा हो गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक देश में करीब 1 करोड़ छोटे दुकानदार, किराना के दुकानदार थे, जिसमें से करीब 6 से 7% सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करते थे, यानी कि आने जाने के लिए उनके पास साधन जनता के परिवहन थे। अचानक से लॉकडाउन होने के बाद उन्होंने अपने दुकानों में ताले बंद कर दिए और स्थितियां इतनी भयावह हो गई कि वो अपनी दुकान को देख नहीं पाए इस बीच में। ऐसे में पिछले 2 माह से अधिक समय में उनकी दुकानें बंद पड़ी हैं। इन दुकान में रखे अधिकांश सामान या तो बेकार हो चुके हैं या फिर इन सामानों को चूहों ने अपना ग्रास बना लिया है। चीनी, आटा, बेसन, मसाले आदि खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें खराब हो गई हैं। चूहों ने तो नुकसान पहुंचाया ही, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान उन्हें आर्थिक रूप से हो गया। अब इसका आकलन अरबों में किया जा रहा है, जिसकी पूर्ति कोई करने वाला नहीं है। लॉकडाउन हटने के बाद भी छोटे दुकानदार अपनी दुकान नहीं खोल पाएंगे। उनके लिए अपने उद्योग को पुनः सृजित करना, स्थापित करना बहुत ही मुश्किल है। उद्योग के जानकारों का कहना है कि नकदी की किल्लत और ग्राहकों की कमी इनके लिए एक बड़ी चुनौती होने वाली है। विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि आमतौर पर किराना दुकानदारों को थोक व्यापारी या उपभोक्ता उत्पाद बनाने वाली कंपनियां 7 से 21 दिन के लिए उधारी सामान देते हैं और वो इसे हफ्ते हफ्ते चुकाते हैं। अर्थव्यवस्था ने अनिश्चितता होने के कारण सभी डरे हुए हैं और जिसकी वजह से उधार का माल तो मिलने में अब बहुत ही मुश्किलें आने वाली हैं। साथ ही इन दुकानदारों के पास ज़्यादा खरीदने के प्रावधान भी नहीं है और न इनके पास पूंजी है। घर जा चुके प्रवासी मजदूरों को
ये खाना देते थे और महीना में उनसे पैसे वसूल करते थे, वो भी रास्ता अब बंद हो चुका। प्रवासी मजदूर अपने अपने राज्यों में लौट चुके हैं। अब दोबारा ये कब खुलेगा ये कहना मुश्किल है और इनके सामने रोजी रोटी और आगे अपने जीवन को चलाने का संकट सामने विकराल रूप लेता जा रहा है। छोटे दुकान, किराना दुकानें बंद होने से बड़ी कंपनियों की परेशानियां भी बढ़ गई हैं। कई रिपोर्ट, निल्सन की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में कुल किराना उत्पादों की बिक्री में के मूल्य के हिसाब से अगर छोटे दुकानदारों की हिस्सेदारी दी जाए तो वो 20% से भी ज़्यादा था। खुदरा कारोबारियों के संगठन कैट के बात अगर मानते हैं तो उसके अनुसार खास करके दूध, ब्रेड, बिस्किट, साबुन, शीतल पेय, शैम्पू, रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें हैं उनके बिक्री में भारी कमी आई है। बड़ी कंपनियां इन्हें बनाती थी और छोटे से छोटे दुकानदारों तक इसे पहुंचाया जाता था, पर दुकानों के बंद होने से इनके उत्पाद पर भी असर पड़ा है। अब स्थिति यह है कि इसके पीछे जिम्मेवार कौन है। आप जानते हैं कि इसकी चर्चा अब बिल्कुल होनी शुरू हो चुकी है। चर्चा इस बात की भी शुरू हो चुकी है कि 20 लाख करोड़ से ज़्यादा की जो आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई है, जिसे आत्मनिर्भर पैकेज बनाया गया है, उसे भी लेकर के अब सवाल खड़े हो गए हैं। बिहार को लेकर के बहुत ज़्यादा सवाल हो रहे हैं और बिहार में विपक्ष एक सुनियोजित साजिश के तहत बिहार को बर्बाद करने का केंद्र पर आरोप लगा रहा है। सीधे तौर पे कहना है कि इस पूरे लॉकडाउन के दौरान बिना किसी योजना के प्रधानमंत्री ने बिना किसी से राय मशवरा किए हुए सीधे तौर पे लॉकडाउन लागू कर दिया, पर इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे, लोगों के जीवन पर क्या असर पड़ेगा, इसका कोई भी खाका उनके पास नहीं था, न ये सोच थी। प्रधानमंत्री तो देश के प्रधानमंत्री, उनके पास सभी सुविधाएं मौजूद हैं। वो लॉकडाउन में रहें या जहां भी रहें, उनके लिए कोई असुविधा नहीं होने वाली है। पूरा देश उनके रहने, खाने और उनके जीवन को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए मेहनत करता है, पर उन श्रमिकों का जो मेहनत करते हैं और अपने कर से इस देश को चलाते हैं, उनकी कौन देखेगा। देखने के लिए ही सरकारी व्यवस्था है, सरकार है, तंत्र है, संविधान है, पर इन सब के बावजूद जिस तरह से प्रधानमंत्री बाहर निकलते हैं और एक राजा की तरह घोषणाएं कर देते हैं, ये लोकतंत्र का कहीं से कोई रास्ता नहीं है। अब इन बातों को लेकर के तेजस्वी यादव और उनकी पूरी टीम ने हमला शुरू कर दिया है। इन हमला पर उनका सीधा कहना है कि नीतीश कुमार ऐसी स्थिति में क्या कर रहे हैं। बिहार की स्थिति को नीतीश कुमार बेहतर समझ सकते हैं। अगर वो नहीं समझ पा रहे हैं, लोगों की मजबूरियां उन तक नहीं पहुंच पा रही हैं और वो ये समझते हैं कि वो अपने स्तर से इस बिहार को फिर से सृजित कर लेंगे, तो इनके सोच को हम सलाम करते हैं। क्योंकि जब 15 साल में इस बिहार में कोई परिवर्तन नीतीश कुमार नहीं कर पाए, तो अब क्या करेंगे। नीतीश कुमार सवालों के घेरे में लगातार हैं, पर इन सब के बाद जिस तरह से अचानक प्रधानमंत्री द्वारा लिए गए निर्णय से देशवासियों के लिए इतना घातक सिद्ध हुआ है कि इस घातकता का अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा है। सीधे तौर पे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से बिहार अब सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ राज्य बन गया है। पहले भी बिहार की स्थिति बहुत दयनीय थी। इस पिछले 15 सालों में जिस तरह से बिहार को हाशिए पर रखा गया, उसे देख करके इतना तो जरूर कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार के भी पास भी कोई नीति नहीं थी। हमने एक प्रयास किया था और बिहार की जनता ने भी 10 साल के नीतीश और भाजपा के सम्मिलित शासन को देखा था। तभी उन्होंने 2015 में भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ पोली और लोली वाली सरकार मानते हुए 2015 में वापस बिहार से खदेड़ दिया था। पर नीतीश कुमार ने पुनः स्थापित करके एक बार फिर से बिहार की बर्बादी का उसके भाग्य में लिख दिया। आज बिहार की जो स्थिति है, उस स्थिति में कहीं ना कहीं बिहार में सभी रोड पर आ गए हैं और जिस तरह से लोग सड़क पर आ गए हैं, उसे देख करके ऐसा लगता है कि बिहार को बनाने और संभालने में बरसों लग जाएंगे। नीतीश कुमार भले ही दावा करें या लोली दें लोगों को कि वो सभी को रोजगार देंगे, पर अभी तक जो सभी लोगों को जो वापस आए हैं उनका जांच तक नहीं करा पाए हैं। सिर्फ कागजों पे उनकी जांच पूरी हो जाती है। रोज सैकड़ों लोगों का कोरोना पर जो पॉजिटिव होना इस बात का प्रमाण है कि जांच प्रक्रिया बहुत धीमी है, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं है। झूठ का पुलिंदा सिर्फ केंद्र और बिहार की नीतीश सरकार बांध रही है, जहां करोड़ों लोगों को कहा जा रहा है
कि आयुष्मान भारत के तहत इलाज कराया गया, वो भी आंकड़ा बिल्कुल झूठ का पुलिंदा है। और वो झूठ का पुलिंदा 20 लाख करोड़ का पैकेज भी है, जिसमें गरीबों के लिए और बिहार के लिए कुछ नहीं दिया गया। खुद सरकार में बैठे लोगों को पता नहीं है कि इस 20 लाख करोड़ में बिहार को क्या मिला है। खुद उद्योग मंत्री का भी लगातार बयान आ रहा है कि सरकार समझाए, केंद्र सरकार बताए कि इसमें बिहार का हिस्सा कितना है, राज्यों का हिस्सा कितना है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से लोगों को भ्रमित करके और अधिक परेशान करने का एक सुनियोजित साजिश चल रहा है नीतीश और मोदी सरकार की तरफ से। तेजस्वी यादव और कांग्रेस का सम्मिलित कहना है कि जिस तरह से इस देश और बिहार को सिर्फ शब्दों के जाल में घेर करके बर्बाद किया जा रहा है, ये आने वाले कई वर्षों तक इस देश और बिहार को खासकर बर्बाद करने वाला है। बिहार के लोगों को पनपने और उठने का मौका नहीं देना चाहती है सरकार, और हमेशा अपने शब्दों और अपने अनुसार उन्हें गुलाम बना करके रखना चाहती है। इन सब बातों के बाद जिस तरह की प्रक्रिया और व्यवस्था नीतीश कुमार चुपचाप झूठ मूठ का पुलिंदा बांधते जा रहे हैं और सिर्फ भरोसा देते जा रहे हैं, पर वास्तव में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। आए हुए प्रवासी मजदूर अभी भी लगातार परेशान हैं, उनके दाने दाने का मोहताज हैं। घर में जब लौट करके आए हैं तो कुछ भी नहीं था, चूँकि कमा करके उन्होंने 60 दिनों में कुछ नहीं भेजा था, और ऐसी स्थिति में कौन सहारा देगा, ये एक बड़ा प्रश्न हो गया है। इन सब के बाद सरकार जो लोली और बोली के अनुसार बातें कर रही हैं, वो निश्चित रूप से बिहार के लोगों के लिए चिंता का कारण है। और ख़ास करके ऐसी स्थिति में जब पूरी तरह से सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है, दुनिया त्राहिमाम कर रही है, और ऐसी स्थिति में भारत के प्रधानमंत्री और उनके पीछे पीछे चल रहे नीतीश कुमार लोगों को आत्मनिर्भर होने की बात कर रहे हैं, तो आखिर ये आत्मनिर्भरता कैसे होगी? उसके लिए सरकार ने क्या योजना बनाई है? लोगों तक कौन सी ऐसी योजना अचानक रातों रात उनके पास आ गई है जिससे लोग आत्मनिर्भर हो जाएं? अभी तक न हमारा देश आत्मनिर्भर हो पाया है, न बिहार आत्मनिर्भर हो पाया है। लोग कैसे आत्मनिर्भर हो जाएंगे, इसका कोई भी मास्टर प्लान या तरीका सरकार ने अभी नहीं बताया है। सिर्फ मुंह से जिस तरह से उन्होंने लॉकडाउन लागू करके बर्बाद कर दिया इस देश को, कोई उनके पास योजना नहीं है। वैसे ही लॉकडाउन खोल करके उन्होंने जिस तरह से फिर इस महामारी को और ज़्यादा फैलने का अवसर दे दिया है, ये सब देखते हुए लगता है कि सरकार के पास कुछ भी नहीं है। इनके पास न सोच है, न विवेक है, न योजना है। ये हाथ खड़े कर चुके हैं और सिर्फ शब्द जाल बुन करके इस देश और बिहार की जनता को सिर्फ बर्बादी के अंतिम कगार तक ले जाना चाहते हैं। ये बहुत ही दुखद स्थिति है, और ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से सरकार पर सवाल खड़े होंगे। विपक्ष पूरी तरह से सरकार पर हमलावर है, और सरकार के पास जो योजनाएं हैं, जो घोषणाएं हैं, उन घोषणाओं को अलग अलग तरीके से आम जनता को समझाने की बात की जा रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये जो नई स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसमें लोग हैंड टू माउथ होते जा रहे हैं, रोजगार बंद है, छोटे दुकानदार परेशान हैं, उनके दुकान और सामान सब बर्बाद हो चुके हैं, कैसे ये अपने आप को खड़ा करेंगे और कौन इनके मदद को सामने आएगा? इस बड़े प्रश्न के साथ हम आपको छोड़ करके जाते हैं। यदि आपके पास कोई सुझाव है, कोई रास्ता है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आपकी राय बहुत ज़रूरी है, और ये राय जितना अधिक लोगों तक पहुँचे उतना ही ज़्यादा इस बिहार और देश का कल्याण होगा। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।